स्पीड वेलोसिटी। अब एग्जाम्पल करने आज, जैसे मान लो क्वेश्चन है, कोई शहर ए है, ए से बी, ए कोई टाउन है, ए से बी कोई गाड़ी है जो V1 के रफ्तार से गए, अब फिर वापस आ गए V2 के रफ्तार से। V1 स्पीड से गया है ए से बी, अब V2 से आ गया है, तो भाई जाने टाइम में कुछ रफ्तार है, आने टाइम में कुछ रफ्तार है, तो एवरेज तो कुछ और होगी ना, दो स्पीड है, तो कोई एक स्पीड बोलना गलत होगा। गई खुद से, आई खुद से, तो किसी को बोलूंगा तो बोलूंगा क्या, ना तो ये बोल सकता ना तो ये बोल सकता, कोई तीसरा ही बोलना पड़ेगा, तो वो एवरेज होगी। एवरेज यानी मिला जुला के ओवरऑल कितना, ओवरऑल कितने, तो वो होगी एवरेज स्पीड। अब ये डिस्टेंस भी नहीं दिया कि ए से बी जो शहर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितना टाइम लगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। V1 से गया, V2 से आया, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, पूछ क्या रहा है, एवरेज मतलब एवरेज स्पीड व्हाट, ये निकालना है, कैसे निकालूं तो देख लो। मैं मान लूंगा कि दोनों शहर के बीच की डिस्टेंस x है, तो अगर डिस्टेंस x है तो हमें टाइम तो पता चल जाएगा ना, टाइम टेकन टू गो, जाने में जो टाइम लगेगी वो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो स्पीड क्या फर्क है, स्पीड v बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाने का जो टाइम है, टाइम टेकन टू गो, टाइम टेकन टू गो, जाने का जो टाइम होगा वो मान लेता हूँ t1 है, वो मान लेता हूँ t1 टाइम में गई, तो डिस्टेंस कितना गई x, कितने की स्पीड से गए, v1 से, x डिस्टेंस है, v1 के रफ्तार से गया है, तो कितनी टाइम लगेगी, x बाय v1, x टाइम है, x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, t टाइम है ना, अब v1 जाने का स्पीड है, तो जाने में इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे। अब आने में भी तो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कम, टाइम टेकन टू कम, यानी आने में क्या टाइम लगेगा, मान लेता हूँ t2 टाइम में आ गया, तो आने की भी डिस्टेंस तो शहर तो वैसे ही रहेगी, रास्ते तो वही रहेंगे, तो डिस्टेंस x का x ही रहेगा, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, बट स्पीड इस बार बदल गए। तो टोटल टाइम की अगर बात करें, टोटल टाइम जाना प्लस आना, जाना प्लस, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होते हैं वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, या एवरेज को या स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम होते हैं, तो टोटल डिस्टेंस लूंगा ना, कितना चला है, गया फिर आया, तो x गया x आया, यानी 2x चला, टाइम जाने में भी लगा होगा, आने में भी लगा होगा, तो पूरा ऐड होगा, तो टोटल टाइम हमें निकालना चाहिए, यानी t1 प्लस t2, t1 कितने, x बाय v1, और t2 हो गया x बाय v2। एलसीएम, दो डिफरेंट चीजों के एलसीएम प्रोडक्ट हो जाता है, अलग अलग चीजों के एलसीएम लूंगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 हो और 7 हो, दोनों का 70 तो पक्का मल्टीप्लाई होगा ही, v1 v2, इससे डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, v2 इस एलसीएम में डिवाइड कर देते इससे, ये बढ़ जाएगी v1, v2 बढ़ जाएगी, तो ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसमें v1, x कॉमन ले लूं, तो v2 प्लस v1 बाय v1 इंटू v2, ये टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम है। अब हमें एवरेज स्पीड अगर निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो होते हैं वो होते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कुछ भी चला और जो कुछ भी उसमें टाइम लगा वो टाइम, टोटल डिस्टेंस कितने हैं, 2x, जाना x और आना x, यानी 2x, तो 2x टोटल टाइम ये x इंटू v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2। नीचे जो होते हैं, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है ना, नीचे वाला उल्टा होता है, तो ये ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो 2x v1 v2 x इंटू v2 प्लस v1, x मर गई, आंसर क्या हो गया, 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2, ये आंसर। दोनों वेलोसिटी, ये दोनों स्पीड का प्रोडक्ट है इंटू 2 बाय दोनों की एडिशन, v1 v2 ही दिया था आंसर में, v1 v2 ही है, बाकी कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, यानी कि डिस्टेंस की जरूरत होती भी नहीं है। अगर एक शहर से दूसरी शहर जाए कुछ रफ्तार से
और कुछ से आ जाए तो कितनी दूर है उससे कोई मतलब एवरेज स्पीड को है भी नहीं, इसमें एक्स कहीं है, कितनी से गया और कितनी से आया, मात्र यही है। सिर्फ ये दो चीजें पता रहे ना तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। कितनी से गई कितनी से आई। हाँ, क्योंकि वही फॉर्मूले बनने। हालांकि ये सवाल है, प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। जब भी एवरेज स्पीड निकालूंगा तो देखूंगा कि मैं जो जा रहा हूँ जहाँ कहीं भी, उसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्या है, डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी। ये सब है, ठीक है। नोट करो फिर। एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड। तो इसमें अगर टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस नहीं भी दिया तो भी निकलेगा? नहीं, दोनों चाहिए ही। चाहे क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं था क्वेश्चन में, बट हमने निकाला कि नहीं निकाला, किसी न किसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। मैं नहीं निकालेंगे तो वहाँ पे डालेंगे या लिखेंगे क्या, वो तो फॉर्मूले है। इसमें तो दिया था नहीं, हम अपने अकल लगा के निकाला, वैसे ही निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन दूसरा है, यही चीज है। मान लो आधा डिस्टेंस गया V1 से, अब बाकी के आधा गया V2 से, ऐसे क्वेश्चन है। आधा गया V1 से, आधा यानी कि आधा है तो पूरा अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x/2, ये भी क्या हो जाएगा x/2। ये क्वेश्चन ही नहीं है, x बनाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। ये A से B शहर था, आधा डिस्टेंस गया यानी आधा दूरी V1 की रफ्तार से, बाकी के जो आधा बचा वो V2 से गया। इस बार भी दो स्पीड है ना, सिर्फ जाना है, इस बार आना नहीं है। तो सिर्फ जाना है तो एवरेज स्पीड इस बार क्या होगी, टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, फिर से वही बात V1 V2 दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी ना। टोटल x मानूंगा तो आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा था कि वो आधा है, यानी ये है हाफ डिस्टेंस, ये भी है हाफ, ये भी है हाफ। टोटल अगर x मानूं, वह भी मान सकते थे, x/2 होगी कि नहीं होगी। तो इस बार जहां तक सेम स्पीड होते ना, वहां तक हम सेम फॉर्मूला लगा देते। इससे पहले वाले में यहां से लेके यहां तक जाने टाइम में V1 ही था, तो टाइम के लिए लगा लिए थे हम डिस्टेंस यानी x बाय V1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की रफ्तार सेम थी। इस बार तो इतना दूर का ही रफ्तार सेम है, तो टाइम सिर्फ यही तक का आएगा। तो आधी डिस्टेंस जाने में जो T1 लगी, पहली वाली को 1 मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय क्या होते हैं स्पीड, तो भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की है क्या x/2, डिस्टेंस तो वही है हमने जैसे माना। यहाँ से यहाँ की रफ्तार है क्या V1, तो ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे चली जाती है, तो x/2 V1। अब देखो आने मतलब यहाँ से यहाँ कुछ और टाइम लगेगा, क्योंकि रफ्तार तो बदल गई ना, रफ्तार बदल जाएगी तो टाइमिंग तो चेंज हो जाएगा। अब ज्यादा रफ्तार है तो कम टाइम लगेगा, कॉमन सेंस है। तो T2 जो होगी, ये डिस्टेंस x/2 बाई ये वाली स्पीड यानी V2, यानी x/2 V2 होगी कि नहीं होगी, x/2 V2, T1 T2 आए कि नहीं आए, यानी कि टोटल टाइम हमें आ चुका है। टोटल टाइम आया कि नहीं है, यहीं से ले लेता हूँ। टोटल टाइम पहले वाला क्या है T1 x/2 V1, और दूसरा वाला x/2 V2, दोनों को जोड़ू, एलसीएम हो गया 2V1 V2, 4V1 V2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2V1 V2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा, यहाँ 2 हो जाएगी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही है, देख लो कैलकुलेशन देख लो, सही है। टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2, T1 इतने हैं, T2 इतनी है ना। दोनों का LCM प्रोडक्ट करोगे तो 4 आएगी, नहीं 2 भी लोगे तो भी सही है, इससे भी हाँ कॉमन आ गई ना। 2V1 V2, 2V1 बच गए V2 से मल्टीप्लाई, 2V2 बच गए V1 से मल्टीप्लाई, x कॉमन, तो V2 प्लस V1 बाई 30। हाँ, हमें टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड, फिर से एवरेज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस बार कितना है, x ही है, यहाँ से यहाँ तक x ही है ना, आधा आधा को जोड़ दो, टोटल x ही है। और टोटल टाइम ये है
x इंटू v2 प्लस v1 बाई 2v1 v2। फिर से वही आंसर आएगा क्या? हाँ, रहने दो। नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है ना, x यानी 2x v1 v2 बाई x भी है v2 प्लस v1 x चले गए। फिर से क्या हुआ 2v1 v2 बाई v1 प्लस कितनी ही आया उतना ही है, बट बनाने के तरीके समझने के तरीके थोड़ा अलग है। और भी दे सकता हूँ, 4 टुकड़े कर सकता हूँ इसको। चलिए ये समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट करना है, इसको सेम प्रोसेस है, इसे की समझ में आए। फिर से वही ए से बी जाना है, 3 टुकड़े कर देता हूँ। हाफ गया, हाफ डिस्टेंस गया v1 से। इस बार वैल्यू ले लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से। हाफ डिस्टेंस गया 20 किलोमीटर, यहाँ पे मान लो सी। अगला हाफ, अगला यानी ये यहाँ से गया, ये हाफ है, यहाँ पे क्या है हाफ। आधी डिस्टेंस तक कितने की रफ्तार से गया? टोटल डिस्टेंस मान ही लेता हूँ 120 किलोमीटर मान लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस भी इस बार दे रहा हूँ 120 किलोमीटर। ये आधी है यानी 60 किलोमीटर चला गया। अब बचे हुए 60 किलोमीटर जो बचा, यहाँ से अब जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। बचे हुए 60 था ना, उसका जो आधा होगा यानी ये 30 हो यहाँ पे, वहां पे फिर जाके स्पीड चेंज करके कर लिया 40। तो ए से बी जाने में एवरेज स्पीड क्या होगी? 3 वो स्पीड से गया है ना, कोई एक स्पीड बोलेगा तो गलत हो जाएगी, यानी मिला जुला के कुछ ना कुछ एवरेज होगी। जैसे कि एवरेज में तो क्या होते हैं लोग, मान लो कोई मैच में रन बनाया 40, किसी में 60, किसी में 100, तो एवरेज निकालते हैं ना भाई, एवरेज कितना बनाया, तीनों को जोड़ देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके हो जाते हैं, टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। चीज वही है एवरेज का, कि भाई किसी एक को बोलना गलत होगा। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 120 होगी। लफड़ा है टाइम का, कि भाई इतने यहाँ कितनी टाइम लगी, यहाँ कितनी लगी, यहाँ कितनी लगी। जहां से जहां तक रफ्तार सेम होता है वहीं तक ही हम लोग स्पीड ए टाइम निकाल पाएंगे। यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 20। अब मुझे ये बताओ, ये जो ए सी है, सॉल्यूशन है ये ए सी है, वो कितना दूर है? ए से सी जो है कितने दूर है? आधा था ना, 60 किलोमीटर होगी। सी से ये मान लो डी है, तो सी से डी कितना दूर होगा? वो भी आधा ही था। बचे हुए का आधा है ये, रिमेनिंग हाफ है ये, रिमेनिंग हाफ। ये जो बचा हुआ था 60 ना, तो बचे हुए का आधा यानी वहां पे क्या होगा 30, तो 60 इधर 30 इधर 90 हो गया, 30 इधर, यानी ये 60 ये 30 ये 30 120 हो गया। तो सी डी कितने? बचे हुए का आधा यानी 30 ना, होगी कि नहीं? तो फिर डी बी कितनी होगी? वो भी 30 होगा। यानी सब डिस्टेंस पता चल गया, ये वाली ये वाली ये वाली, सबकी स्पीड दिया हुआ है। अब जरा बताओ, मैं इसके लिए T1 यूज कर लेता हूँ, इसके लिए T2, इसके लिए T3, 1 2 3। तो T1 बताओ कितनी होगी, T2 बताओ, T3 बताओ, तीनों टाइम कितनी कितनी होगी? टाइम के फॉर्मूले, डिस्टेंस बाय स्पीड। पहली वाली की डिस्टेंस कितनी? 20 किलोमीटर। 60 ना, 60 बाई 20। सब कुछ किलोमीटर में चल रहे हैं, आवर में चल रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे ऐसा यूनिट में नहीं चल रहा है, वो आवर में चल रहे हैं। तो जो कुछ भी होगी आवर होगी, यानी 3 से हो रहा है ना, 3 घंटा लग गया। दूसरी बार कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड कितने? 30, यानी सिर्फ 1 घंटा लगा। तीसरी बार कितने किलोमीटर? 30 है ना, 40 की रफ्तार से, यानी 3/4 आवर, 1 घंटा से कम हुआ। तो टोटल टाइम जोड़ दो ना, T1 प्लस T2 प्लस T3, करूँ कि नहीं करूँ? जोड़ो, 3 प्लस 1 प्लस 3/4 कितने हो गए? ये 4 हो गया,
इसको मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 इसको जोड़ दो 19, करोगे तो वही आएगा 16 3 19 बाई 4 आवर। आवर में चल रही है। टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस पहले से है 120। एवरेज स्पीड निकालना था ना, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितने 120। टोटल टाइम कितने 19/4। ये नीचे वाली ऊपर जाएगी ना 120 इंटू 4/19। अब जो भी कैलकुलेशन होगा उतना किलोमीटर पर आवर। एवरेज कैलकुलेशन जरा कर लो तो कितनी आती है 480 होगा 19 ना, क्योंकि ये इसी के बीच आएगा 20 30 और 40 इसी सब के अप्रॉक्स में, इसी के बीच में आंसर होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन करूंगा तो ज्यादा अच्छा फीलिंग आएगी। 19 को करो, 19 को 2 से 38 हो गया ना, सही तो लिखा था हाँ। 10 100 हो गए 5, फिर 5 0 3 ले लो अप्रोक्सीमेटली 25.3। भाई कहीं चल रहा था 20 से, कहीं चल रहा था 40 से, कहीं 30 से। एवरेज क्या हुआ 25.3। एवरेज तो उसी के बीच कहीं ना कहीं होती है। अब पता चला हाँ एवरेज ये है। जैसे एवरेज रन रेट निकालते हैं, किसी में इतना रन, किसी में इतना रन, किसी में इतना, तो एवरेज रन रेट इतने हो गए। समझ आए? समझ आया? देख लो इसको। पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम देखो ऐसे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। कौन सी ट्रायंगल हो गई? राइट एंगल ट्रायंगल। ये एच स्क्वायर वाला है। हाँ, तो 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस एच कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर है, बाकी इसको बेस। तो एच स्क्वायर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इससे इसकी यूज हो सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ। तो मान लो कोई डायरेक्ट इस पे पूछूंगा तो समझ में तो आ ही जाएगा। मान लो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये जाएगा 5 मीटर। निकालोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 होता है ना, तो 25 5 का ही स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 5 होगी। अब मान लो मेरा क्वेश्चन ये होता, छोटा है इसीलिए लॉजिकली समझ लें। ए बी सी 90, ए से सी गया, कहाँ गया? ए से सी। अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो कितनी डिस्टेंस होगी? 3 और 4 7। इधर से जाऊंगा तो 5। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ से यहाँ कोई गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। अब अगर टाइम दे देगा तो डिस्टेंस में अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम से डिवाइड करूं तो वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरीके से इसमें तो आ जाएगा। इसको बनाने की जरूरत है क्या? जरूरत है इसको बनाने की? बन ही गया। डिस्टेंस हो गए 7, डिस्प्लेसमेंट 5। टाइम देगा तो डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस में टाइम से करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से करेंगे तो वेलोसिटी। कोई अच्छा सवाल कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। सर्कल है, ये सर्कल हो गए। क्वाड्रेंट सुने हो? क्वाड्रेंट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में बांट दो। ये सेंटर हो गया। मान लो सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में बांट दे तो उन चारों पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 90 डिग्री होगी पक्का। सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, इक्वल एरिया में समझो। तो पहला इधर वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब फोर्थ होता है, यानी पूरे सर्किल का चौथा पार्ट है ये भी चौथा ही है। तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे बनते 90 डिग्री है। ये सभी की लेंथ तो रेडियस ही होगी ना, सभी की लेंथ तो रेडियस ही होगी। इन चीजों को पहले समझा। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से अभी समझा रहा था मैं यहाँ पे। मान लो अब यहाँ से चल के कोई यहाँ पहुंचा,
90 डिग्री है। यहाँ से चल के ए से कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा है मान लो, यहाँ पे था, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, यानी एगो क्वाड्रेंट कवर कर लिया, एक क्वाड्रेंट कवर कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ चला गया कि नहीं। तो कितनी डिस्टेंस होगी और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी ये निकालना है। कितनी डिस्टेंस होगी और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये चीज कैसे पता करूं। यहां से यहां है, टोटल पाथ तो डिस्टेंस होते हैं, और शॉर्टेस्ट यानी सीधा मिला दो जहां पहुंचा और जहां से गया, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब टेढ़ा वाला हो गया डिस्टेंस। तो लेकिन रेडियस मान लो दिया हुआ है 7 मीटर, रेडियस कितना 7। ये समझने के लिए थे, ये समझने के लिए थे, क्वेश्चन यहाँ से होगा। मतलब ये रेडियस है, वो भी उस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये हाँ। रास्ता तो यही है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है भाई, बीच में रास्ता तो नहीं हो सकता। अब कोई इधर से जाएगा तो नहीं, पक्का बीच में रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएगा। ये है सर्कुलर पाथ, जाएगा तो इधर से ही, तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के मान लो मैं यहाँ से उस वाले मकान में जाऊँ लास्ट में, तो हमें तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, जाना तो टेढ़ा पड़ेगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो यही कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट सीधा वाला ही कहूंगा, भले हम पूरा दोनों घूम के चले जाए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। लेकिन रास्ता उधर नहीं है, तो फाइनल और इनिशियल को जब मिला देते हैं ना तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये हो जाएगा, ये वाली हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दिखा लो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और ये तो, भी डिस्टेंस हुआ 90 डिग्री। नहीं वो तो 90 डिग्री दिखाया होगी, वो 90 डिग्री वहाँ पे बनती है। ये भी तो डिस्टेंस, ये नहीं, वो रेडियस है, उधर रास्ता नहीं है। हम यहाँ से निकले और यहाँ पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट सीधा मिला दो, और डिस्टेंस होता है जैसे जैसे गए तो ऐसे थोड़ा ना गए, क्योंकि इधर रास्ता नहीं तो जाएंगे कैसे। वो तो रेडियस है, लाइन खींचा गया है मात्र, बट वो रास्ता तो है नहीं, रास्ता तो ऐसे गोल गोल है, चलेगा तो इसी पे, कभी बीच में जाएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट की बात थी इसीलिए मिलाना पड़ा, बाकी कभी वो रास्ते नहीं है। फिर भी मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो एक फॉर्मूले, पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस कितने होते हैं, 2 पाई आर, पता है 2 पाई आर रेडियस, यानी पूरा इसका लेंथ होता है ना। ये मैंने अभी भी कहा कि ये जो होता है यहाँ से यहाँ, एक वो क्वाड्रेंट चौथा पार्ट होता है ना, यानी कि 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट कितना होगा, 2 पाई आर इंटू 1/4, यानी क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये टेढ़ा वाला, वो पूरा का 1/4 होगा, जिसको क्वाड्रेंट की लेंथ कहेंगे, टेढ़ा वाला। यानी ये डिस्टेंस 2 पाई आर/4 होना चाहिए ना। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी साथ ही होगा, ये भी साथ ही होगा, तो बेस भी 7 हो गया, बी अब पी भी 7 हो गया, तो एच निकाल लूंगा, वो एच हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो देख लो इसको मैं पहले डिस्टेंस निकालो, ये फॉर्मूला पहले क्लियर है, बताओ। एक क्वाड्रेंट की लेंथ 2 पाई आर/4 होते हैं। अब 2 को कर निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को कर निकालना है 3 से कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक आती तो 3 को क्वाड्रेंट चला गया ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, और चारों का चारों चला जाए तो 4 से करूंगा तो 4 कट जाएगी, फिर से यही हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट का डिस्टेंस कितना होगा, एक ही क्वाड्रेंट है ना डिस्टेंस में, एक ही क्वाड्रेंट कैसे समझो, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ पे भी 90 है। 90 इसीलिए दिया था जिससे कि ये पता चले कि एक के वो क्वाड्रेंट कवर हुआ है। अगर सीधा दे देता तो मतलब 2 को, यहाँ आ गया तो 2 को, तो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर/4 होगी। अब यहाँ पे क्या 2 पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर के बदले 7 है 4। अब जो आ जाए इतना मीटर होगा, कैलकुलेशन कर लेना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हाइपोटेनस है, रूट ले लूं, अगर हाइपोटेनस स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हो जाएगा ना,
तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितने हैं 7 स्क्वायर, बी भी सब रेडियस है 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49 यानी 98। इसको हम लोग 7 रूट अंडर 2 49 इंटू 2 है ना, ऐसे समझो 49 प्लस 49 यानी 49 इंटू 2। तो इसका 7 बाहर आ गया और 2 रह गया अंदर में ही, हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम भी देता, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा वो दे देता, तो डिस्टेंस में डिवाइड कर देते तो स्पीड आ जाता, और डिस्प्लेसमेंट में कर देते तो वेलोसिटी आ जाता, तो वो दोनों भी आ जाती। मेन है हमें यही दोनों निकालना, वो तो अपना डिवाइड करने का बस काम है। फिर समझ में आया पूरा? ठीक है, तो लिख लो।